एक ही उत्तर है। वो उत्तर क्या कह रहे थे कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, है ना, और वो साक्षी जो है खाली बस वही आत्मा मैं हूँ। हे मैत्रेय, पूर्व और जो तुमने देह से लेकर अज्ञान पर्यंत सब पदार्थ कहे हैं सो तू नहीं है। तो थोड़ा पीछे से कर रही हैं, क्योंकि अज्ञान और अज्ञान के कार्य जो सर्व पदार्थ हैं वे परस्पर व्यभिचारी हैं, परस्पर अपेक्षा वाले हैं, आपस में कार्य कारण भाव वाले हैं, चेतन के दृश्य हैं, देश काल वस्तु परिच्छेद वाले हैं। ये हमने खोल लिया था, खोलने की जरूरत है क्या? समझ आ रहे हैं ना? ऐसे षड भाव विकार वाले हैं, अतिशय आदि दोष वाले हैं, भ्रम के ज्ञान के विषय हैं, जड़ हैं, वाचा रमण मात्र हैं, वाणी का विलास हो गया, स्वपनवत प्रतीति मात्र हैं, अविद्या के परिणाम हैं, चेतन के विवर्त हैं, और रज्जु सर्प की न्यायी केवल मिथ्या ही तुम्हारे स्वरूप में कल्पित प्रतीत मात्र होते हैं। स्वपन दृश्य की न्यायी हैं, वस्तुतः सत्य नहीं है। हे मैत्रेय, वास्तव से जो तुमने देह से लेकर अज्ञान पर्यंत पूर्व पदार्थ कहे हैं तथा अन्य भी अनेक पदार्थ कहे हैं सो सर्व मन वाणी के गोचर हैं। अब जितने भी प्रश्न किए थे मैत्रेय ऋषि ने, अब क्या कह रहे हैं? ये मन वाणी से, है ना, देखो मन से, बुद्धि से, वाणी से हम उनको कह सकते हैं, पर अपने स्वरूप को कह सकते हैं? मन वाणी बुद्धि से वो नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो इंद्रियों से परे का विषय है। और तुम्हारा स्वरूप अवार्ड मानस गोचर है। जो हमारा स्वरूप है कैसे है, हम उसको मन वाणी से कह नहीं सकते, इनसे परे का विषय है। सो साक्षात कहने को हम भी समर्थ नहीं हैं, तैसे ही तुम भी उसको साक्षात दृश्य रूपता करके जानने को समर्थ नहीं हो। अब क्या कह रही हैं ऋषि, भी हम भी नहीं कह सकते, है ना, और तुम भी साक्षात को मैं वैसा जान लूँगा, तुम भी नहीं जान पाओगे। अब हम कहने में समर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए ना हमारा इशारा चल रहा होता है। वो कोई ऐसा पदार्थ तो है नहीं जिसका रंग रूप हो, जो हमें दिखाई दे, जैसे हम सब पदार्थ देखते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसको हम कैसे अनुभव करते हैं? अब ऐसी मैत्री को कह रहे थे, तुम भी उसको जानने में, तुम कहो कि वो दृश्य मेरे को मैं दिखा दूं, मैं भी नहीं दिखा पाऊंगा, है ना, दिखाने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ, तुम भी समर्थ नहीं हो उसको देखने में। सर्व जीव जिस विषय सुख को नित्य प्रति अनुभव करते हैं, वह जो शब्द स्पर्श आदि विषय जन्य सुख हैं, तिसको भी जब साक्षात दृश्य की न्याय कहने को तथा जानने को कोई भी समर्थ नहीं है। जो विषय के सुख है ना, मैं आज बहुत सुखी हूँ, है ना, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। अब मेरा मन प्रसन्न है, मैं जानती भी हूँ, आपको नहीं पता चल रहा। मैं कहूँ कि मैं किसी को दिखा दूँ, कहते जब संसारी विषय भी हम किसी को दिखा नहीं सकते, वो भी खाली अनुभव करने के लिए ही है ना, तो ये तो शाश्वत है, जो ना कभी आता है ना जाता है। संसार के विषय तो आगमा पाई है ना, आने जाने वाली है ना, जब आने जाने वाले हैं वो भी हम नहीं दिखा पा रहे, तो उसको कैसे दिखा पाएंगे? उनको दिखाने में कोई समर्थ नहीं होता,
तो सर्व प्रकार के अवाढ़ मानस गोचर जो सर्व का आत्म स्वरूप सुख है, तिसको साक्षात किसी मिस बिना विद्वान कैसे कहेंगे? भी उदाहरण से, दृष्टांत से समझा सकते हैं ना। उदाहरण, मिस का मतलब उदाहरण है ना, किसी उदाहरण, दृष्टांत, हाँ, समझाने के लिए कहना पड़ता है कि हम समझ जाएं बस, बिना दृष्टांत के। जैसे अब देखो स्वप्न का दृष्टांत लेते हैं, स्वप्न में सारा कुछ बना लेते हैं, पर है खाली जागने की देरी है, सारा खत्म है वहाँ पर। तभी कहा भी उनको हम दृष्टांत के बिना समझा नहीं सकते, पर दृष्टांत भी वहाँ तक पूरे नहीं उतरते ना, उनके इर्द गिर्द का इशारा दे जाते हैं। कैसे मुमुक्षु उसको जानेंगे, किंतु कहना और जानना कुछ भी नहीं होगा। ये कहना और जानना कुछ भी नहीं होगा। कब? हाँ, जब हम जान जाएंगे, है ना। देखो हम ना दिखा सकते हैं ना देख सकते हैं। अब कितना हमारे लिए गुरुदेव ने मत्था मारा है ना, जो दिखने में नहीं आता उसको अनुभव करवा रहे हैं, उसको जनवा रहे हैं। संसारिक जो विद्या होती है, ए फॉर एप्पल, एप्पल को दिखा के हम समझा देते हैं बच्चों को। अब इसके लिए कौन सा दिखाएं, कौन सा ए फॉर एप्पल करें? अब देखो कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है उसके लिए, कितना हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए पुरुषार्थ किया। जो दिखाई नहीं देती वस्तु उसको दिखाना, उसको जनाना। और ये हम कैसे जान सकते हैं? अगर हमें अपने गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा होगी तब हम जान पाएंगे। तभी हम उसका उदाहरण लेते हैं ना, एक बस ड्राइवर के ऊपर भी श्रद्धा करके बैठ जाते हैं कि उस आपको अपनी मंजिल ते पुजा दे से, है ना। अब ये मंजिल तो कितनी शाश्वत वाली मंजिल है। अब यहाँ पर हम अपने गुरुदेव के आगे किंतु परंतु लगाना शुरू कर देते हैं, तो फिर पहुँच नहीं पाते ना। कैसे पहुँचेंगे फिर? तभी तो वो कह रही हैं कि तिसको साक्षात किसी मिस बिना विद्वान कैसे कहेंगे, और कैसे मुमुक्षु जानेंगे, किंतु जानना और कहना कुछ भी नहीं है। उसके लिए वाणी बंद है, वाणी से नहीं हम कह सकते उसको। किसी एक मिस से इसका कहना और जानना दोनों ही हो सकता है। अब कहते हैं किसी एक मिस से, एक ऐसा दृष्टांत जिससे कहना और जानना दोनों हो जाए। अब ऐसा दृष्टांत कौन सा होगा? हाँ जी, स्वप्न का, स्वप्न का होगा ना, कहना और जानना, है ना। स्वप्न की हम सबको अनुभूति है, जैसे स्वप्न का हम अनुभव करते हैं वैसे कहते हैं इसको भी अनुभव कर। अब जैसे जागृत अवस्था में आते हैं, सारा खत्म है नहीं, पर उस काल में था। अब ऐसी जागृत अवस्था में आएंगे, जो ये दिख रहा है हमें सारा, ये खत्म हो जाएगा। पर अज्ञान काल में प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष है पर जानता कोई नहीं है। तभी तो कहते हैं, अब देखो प्रत्यक्ष, वो अपना स्वरूप भी प्रत्यक्ष है पर जानते नहीं है। ये मिथ्या सारा दिख रहा है पर सत्य का अभाव नहीं है। तभी उन्होंने कहा किसी एक मिस से इसका कहना और जानना दोनों ही हो सकता है। जैसे मन करके भी अचिंतनीय है। हम कहीं मन से इसको जान जाएंगे, वहाँ पे मन पहुँच सकता है मन का वहाँ पे प्रवेश है। मन को भी वो जमा रहा है, आज मेरे मन में ये आ रहा है, किसने जाना? कोई उससे ऊपर बैठे ना, मन से ऊपर जो जनवा रहा है। जो अगर मन के साथ एक में होता तो जानते कैसे? जैसे हम उदाहरण लेते हैं ना, पानी के अंदर हम एक में कुएं पड़े हैं, बोलेंगे कैसे? पानी से अलग होंगे
फिर बोलेंगे, इसका मतलब मन को जो जन्मा रहा है तो मन से बड़ा है। जैसे मन करके भी अचिंतनीय है रचना जिसकी, ऐसा जो यह जगत है, इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार रूप व्यवहार जो करने वाला है, सोई जगत का स्वामी परमात्मा है। उत्पत्ति स्थिति लय कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या? अगर आपा करना चाहो ना, आपा पक्षपात कर दूंगा, आपा ताको हमेशा जवान बने रहो, कारण बुढ़ापा आवे ही ना। तभी उन्होंने बोला पक्षपात अनुभव है ना। अब जो वो करता है वो पक्षपात रहित करता है, जो पक्षपात रहित करता है उसका अनुभव करना। अब तभी वो देखो कैसे सृष्टि को चला रहा है, एक जगह से हटा के दूसरी जगह कर देता है, बुजुर्ग शरीर हो जाता है, फिर देहांतर प्राप्ति दे देता है। कैसे हम लोग तो मोह से कहेंगे जाए ना, ये हम जाने देंगे किसी को? हमारे घर परिवार से जिन्हें मर्जी बुजुर्ग, जनरल मोह ज़्यादा हो से उनको आपसे करना होने, जनरल द्वेष हो से उनको आपसे गुजरी चलिया बने। हम तो पक्षपात चलते हैं, पक्षपात करते हैं, पर वो नहीं करता पक्षपात। तभी उन्होंने कहा कि इस जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार रूप व्यवहार जो करने वाला है, सोई जगत का स्वामी परमात्मा है। इस तट स्थल लक्षण करके जैसे परमात्मा का रूप जानने में आता है। अब कहते हैं जो उसका लक्षण है ना, तटस्थ है, उसमें कभी हेर फेर नहीं होती। जैसे ऋतुएं चली आ रही हैं, कभी हेर फेर हुई, एक के बाद एक आ रही है। जैसे ये सुबह, ये दोपहर, शाम, रात, जैसे ये हो रही है, इसमें हेर फेर हुआ कभी? सदियों से ऐसे चला आ रहा है। अब जैसे इस शरीर के ऊपर वो बाहर देखा, अब इसमें देखें, इस शरीर के ऊपर कैसे परिवर्तन आ रहा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, देहांतर प्राप्ति, सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। किसी का शरीर रुक नहीं गया परिवर्तन से। जैसे वो सब्जियां सीजनली बना रहा है वैसी चली आ रही हैं। डॉक्टर भी कहते हैं सीजन वाली सब्जियां खाई करो, सीजन वाले फल खाए करो, क्योंकि वो उसकी देन है। जो मनुष्य की देन बननी शुरू हो गई है ना, उसे बीमारियां लग गई हैं। अब कितनी बीमारियां फैल रही हैं जो सीजन के बिना मनुष्य पैदावार कर रहा है, पर उसकी जो वो पैदावार करता है वो फ़ायदेमंद है शरीर के लिए। अब वही बात वो कह रही हैं कि उसके तटस्थ लक्षण है, परमात्मा रूप जानने में वो आता है। तभी तो हम वो जानते हैं कि ये परमात्मा कर रहा है। अब देखो देह के अंदर वो बच्चा थी तो एक पानी की बूंद, पानी की बूंद से कैसे बन गया, कैसे उसकी हड्डियां बन गई। थोड़ा सा भी लकड़ का काम हो, घर में कितना शोर मच जाता है, सोया नहीं जाता। और अंदर वो सारी शेप दे रहे हैं हड्डियों को, माँ आराम से सोती पिए। ये कौन कर सकता है? वही परमात्मा। उसके अलावा कौन रचना कर सकता है ये सारी? कैसे बाल बढ़ा रहा है, बालों के बाल बढ़ रही हैं ना सिर के, ये आँख वाले नहीं बढ़ते ना, पलकें भौएं ये बढ़ जाए, ऐसे लंबे होने शुरू हो जाए। अब नाखून हम काट सकते हैं, दर्द ही नहीं होता, उंगली को काटें तो। कैसे उसने व्यवस्था की, अब नेल से हमारी रक्षा कर रहा है वो। अब देखो कैसे एक एक चीज को अगर हम देखते हैं तो ये रचना कौन कर सकता है? वही कारीगर है। पक्षियों को देखें कैसे उनके ऊपर चित्रकारी, उनको कपड़े बदलन दी लोड़ ही कहने, एक छंडका मार दें साफ दी वेंदे, आप पता तोलिए न सुखें दो और उनको तोलिए दी भी लोड़ कहनी। अब ये सारी रचना किसने की?
है ना। अगर देखना चाहें तो उसके लक्षण बहुत हैं देखने को, तभी वो कहते हैं इस तटस्थ लक्षण करके जैसे परमात्मा का रूप जानने में आता है, तथा जैसे चित्रों को देखकर चितेरे का होना अनुमान किया जाता है। चित्र किसी ने बनाया होगा ना, अनुमान लगा लिया ना हमने। अब ऐसे जो ये परमात्मा ने रचना की है सृष्टि की, तो उससे हम मनुष्य का काम तो नहीं है, तो यहाँ से हम अनुमान लगाते हैं उस परमात्मा का। तैसे ही सुबुद्धिमान मैत्रेय सुख दुख आदि सर्व पदार्थ जिस करके सिद्ध होते हैं वही हमारा स्वरूप है। अब पराशर ऋषि जी ने दृष्टांत दिया ना, देख तो बाहर का देख सारा, इस कौन किसकी रचना है ये, कौन बना रहा है ये। अब चितेरे का उदाहरण दे दिया, तो हमने चित्र को देखा तो हमने मान लिया पीछे चित्रकार है, ऐसे नहीं बना ये चित्र। तो ये जितनी 84 लाख योनियां देख रहा है, तो इसके पीछे मान ले, क्या बोले, सुबुद्धिमान, है ना। मैत्रेय जी को सुबुद्धिमान कहा, क्यों कहा, उसने कोई संसार वाले प्रश्न नहीं किए, प्रश्न किए हैं तो अपने जानने के लिए किए हैं, तभी पराशर जी ने उनको सुबुद्धिमान कहा कि सुबुद्धिमान मैत्रेय अब सुख दुख सर्व पदार्थ जिस करके सिद्ध होते हैं, क्योंकि तू जानता है, हम जानते हैं। जब मन में विक्षेपता होती है, कौन जान रहा होता है, आज मेरा मन बहुत दुखी है, आज मैं बहुत प्रसन्न, तभी कह रहे हैं जी सुख दुख तू जिस करके जानता है सिद्ध होते हैं वही स्वरूप है हमारा, वही जानकार जो अंदर बैठा हमें जनवा रहा है, हम वही हैं, ना कि ये नाम रूपकार जो इन देह वालों ने, संसार वालों ने दिए हमें, तथा जो मन के फूलने से प्रथम स्वतः सिद्ध है, जो फूलने को जनवा रहा है, उन्हें मन के शुभ अशुभ फूलने का जो साक्षी रूप करके निर्विकार स्थित है, जो मन के फूलने हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उन सबको जनवा रहा है, पर खुद जानने में नहीं आता, खुद देखने में नहीं आता, खुद हम उसको समझ नहीं सकते। कौन कपड़े धोते धोते हाथ रुकवा देता है, बस कपड़ा साफ, नमक डालते डालते बस और नहीं डालना सब्जी के अंदर नमक, कोई तो बैठा है ना अंदर। देखो ये सारी क्रिया हो रही थी हमारी, पर हमें पता नहीं था, तब क्या समझ रहे थे, मैं कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो ये शरीर वाली मैं लग रही थी जो जनवा रहा है ना। देखो नमक को नहीं पता, हाथ को नहीं पता, बुद्धि को भी नहीं पता, बुद्धि को पीछे से प्रेरणा कौन दे रहा है, कोई तो है ना, क्योंकि बुद्धि जानने में आ रही है, तो इसका मतलब इसके पीछे कोई बैठा है और बड़ा, वही मैं हूँ। उन्हें मन करके फूलने के अभाव को अवधि रूप करके स्थित है। मन के अंदर जब कोई फूलना नहीं आ रहा होता, तब भी वो जन्माता है, आज मन शांत है, कोई संकल्प विकल्प ही नहीं उठ रहा कोई। अब जब कोई संकल्प विकल्प नहीं उठता, फिर हम अपने आप में होते हैं, अपने स्वरूप में होते हैं। सो तुम्हारा स्वरूप है, जैसे षट प्रकार के रूप न्यून अधिकता को परिणाम करने वाला चतुर्दशीय रूप से भिन्न सर्वरूप विकारों से रहित रूप का उपचारक दृष्टा है। अब रूप के देखो, षट प्रकार के न्यून अधिक,
6 प्रकार के रूप की न्यून अधिकता को परिणाम करने वाला चक्षु इंद्रिय, है ना। अब 6 लंबा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है ना। ये जो 6 प्रकार के रूप हम देखते हैं, किसके द्वारा देख रहे हैं? आंख इंद्रिय को। अब कहते हैं आंख जानती है क्या उनको? तो मुर्दे दी आंख भी पिए, वो भी देखे सारे रूप, पर नहीं जानती ना। उसके पीछे कोई और बैठा है उपचारक, कोई और बैठा है वो उपद्रष्टा, जो जनवा रहा है आंख को, तभी आंख देख पा रही है। तभी उन्होंने कहा रूप का उपचारक दृष्टा है, तथा जैसे शब्द के न्यून अधिकता को परिणाम करने वाला श्रोत्र इंद्रिय शब्द से भिन्न, शब्द विकारों से रहित, शब्द का उपचारक ज्ञाता है। ये सारी इंद्रियां, ठीक है, इंद्रियों के विषय, सबके इंद्रियां अलग अलग, विषय सबके अलग अलग। अच्छा, जो विषय हैं वो भी एक नहीं है। अब शब्द को लो, जैसे रूप को लिया, अब शब्द को मध्यम है, बहुत तीखा है, प्यारा है, कटु है ना। पर इन सब को जिनवाने वाला वो एक। अच्छा, इसको हम सुनते कैसे हैं? इंद्रिय कान, कान को पता है, कान को जो वो अच्छा शब्द आवे था फैल बने, है ना। बुरा शब्द आवे, अपमान वाला आवे, कटु शब्द आवे, सुकड़ बने, असर होता है उसको। वो उमंदे हुए खड़ी है, उनको कोई असर क्या नहीं। तो इसके पीछे कौन है? उपचारक कौन है इसका? जो पीछे से जन्मा रहा है वही मैं हूँ। तथा जैसे गंध के उत्तम मध्यम भाव को तथा गंध की उत्पत्ति नाश को परिमाण करने वाला घ्राण इंद्रिय गंध से भिन्न, है ना, अलग है ना। नाक उस गंध से अलग है। सर्व गंध के विकारों से रहित है, उसको कोई असर नहीं है नाक को। गंध का उपचारक दृष्टा है, इसका पीछे से बैठा है दृष्टा। जैसे 6 प्रकार के रस की न्यून अधिकता को परिमाण करने वाला रस इंद्रिय रस से भिन्न, सर्व रस के विकारों से रहित और रस का मुख्य ज्ञाता जो आत्मा, उसकी उपाधि होने से गौण ज्ञाता रस से भिन्न, जो आत्मा उसकी उपाधि होने से गौण ज्ञाता रस से भिन्न, जैसे स्पर्श विषय के न्यून अधिक भाव को परिमाण करने वाला स्पर्श के सर्व विकारों से रहित, स्पर्श का विषय उपचारक ज्ञाता त्वचा इंद्रिय स्पर्श से भिन्न। त्वचा को नहीं पता चल रहा, है ना। अब जैसे जला देते हैं मुर्दे को, फिर उस टाइम उसको चीखे मारे। अब जब उसके अंदर है ना, त्रिपुटी के साथ चल रहा है, अब थोड़ी सी भी खाली तवा भी गरम लग वेंदे ना, फटाफट हाथ पीछो कर गेंदू। थोड़ा जा भी गरम कढ़ाई लग गई ना बाजू ते, फटाफट पीछो कर गई। कौन कर वेंदा को है ना, वो जानकर अंदर बैठे हैं ना, जो जन्मा रहा है इसको। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो ये शरीर लिया है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको जो पीछे से चला रहा है उसकी वैल्यू है, पर वो खुद नहीं दिखेगा। दिखने में ये उपकरण आएगा, जिवें करंट कह नहीं दिखता, दिखने में ये उपकरण आते हैं। अब उपकरण खाली उपकरण हो, पंखा रखा हो और पीछे से करंट ना हो, उस उपकरण का फायदा वेस्ट है ना वो उपकरण। अब ऐसी वो सत्ता है तभी ये चल रहा है। अच्छा, वो सत्ता है और ये उपकरण है, तो किस लिए मनुष्य शरीर भी है ये वाला, है ना, तो किस लिए है?
कि उस सत्ता को हम जान सकें, क्योंकि इस उपकरण में विशेष फिटिंग है, किसी और उपकरण में विशेष फिटिंग नहीं है। अब इसकी विशेष फिटिंग होने का हम फायदा उठा लें, नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा अगर हम इसका फायदा नहीं उठाते तो। अब विशेष फिटिंग क्या है? अंतःकरण है ना, मन बुद्धि चित्त। हाँ, बुद्धि विशेष आ गई इसके अंदर। उस बुद्धि से हम जान लें कि मैं कौन हूँ, और अब ये शरीर मिला है तो अभी कल्याण कर लें अपना, दूसरों का कल्याण करने चले होते हैं। तभी उन्होंने वो कह रहे हैं, तभी एक एक इंद्रिय के विषय को अलग अलग करके दिखा रहे हैं, सूक्ष्मता से दिखा रहे हैं कि हम जान सकें कि मैं कौन हूँ। त्वचा इंद्रिय स्पर्श से भिन्न कहते रूप आदि पदार्थ भिन्न देश में स्थित हैं, और रूप आदिकों के परिमाण करने वाले चक्षु आदि उपचारक दृष्टा भिन्न देश में। रूप अलग, आँख अलग है, कहते हैं तो सारे अलग अलग, एक दूजे को केंद्र को जो क्या नहीं पता। अब जैसे साबुन को कपड़े का नहीं पता, कपड़े को साबुन का नहीं पता, पर ये एक दूसरे के उपचारक हैं, एक दूसरे दी दवाई देंदे बैठे, उपचार कर दे बैठे। अब कपड़ा और साबुन, साबुन ने उसकी मैल निकाल दी कपड़े की, पता क्या नहीं होना को एक दूसरे देखो, एक मुंदा बिल्कुल क्या नहीं पता, लावी एक दूसरे का उपचार कर दे बैठे, एक दूसरे को ठीक कर दे बैठे। और इवें ही इन इंद्रियों को, विषयों को, है ना, एक दूसरे का बिल्कुल क्या नहीं पता, पर लावी उपचार कर दे बैठे। अब जरा ये उपचार कर दे बैठे, आप हिंद नाल उपचार करवा गिनो, हम क्या करते, मैं बन के बैठ जाते हैं, उपचार क्या नहीं करवेंदे, अपने आप को ठीक क्या नहीं करवेंदे, भी बीमारी के नम दो, बीमारी क्या के नम दो, अहंकार के नम दो। हाँ, उपचार नहीं करवाते ना, नहीं तो ये इंद्रियां और ये विषय एक दूसरे की, जैसे अब कपड़े और साबुन का उदाहरण लिया हमने, है ना, ऐसे जानते नहीं है ये बिल्कुल भी, फिर भी एक दूसरे का साथ देकर साफ कर देते हैं ना। अब इधर अगर मानो कपड़ा ही ना हो तो साबुन की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है साबुन की। अब ये एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे को साफ कर देते हैं। अब ऐसे इंद्रियां और ये विषय आपस में मिलकर उपचार कर रही हैं। अब साफ करने का अगर हम मान लें, हम साफ करें इसको, पर हम साफ नहीं करते ना, हम मैं बनकर हम और बीमारियां ले आते हैं। सबसे बड़ी बीमारी क्या ले आई? मैं बन गई, अहंकार आ गया, इस देह का अहंकार आ गया। अब ये जब तक बीमारी नहीं निकलेगी हमारा काम नहीं बनेगा, ये दृश्य दृष्टा भाव आएगा नहीं। अब दृश्य दृष्टा भाव से भी ऊपर दिखा रहे हैं, इन सब के पीछे और ऊपर बैठा हुआ है ना, उपद्रष्टा। जब तक उपद्रष्टा को नहीं देखते ये संसार, ये माया को पार नहीं किया जा सकता। इसके लिए सही सही नज़र चाहिए, सही सही दृष्टि चाहिए।